स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सॉल्व करना है डबल इंटीग्रल को। ठीक है, ये डबल इंटीग्रल का एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको डबल इंटीग्रल नजर आ रहा है और एक्स वाई स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और डी ए। अब इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब हमें कहते हैं कि जो डी है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, बाई जीरो ये इसकी लिमिट्स है। ठीक है, मतलब ये एक हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल है। तो अगर हम इसकी लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए एक फिगर को ड्रॉ करते हैं कि डी एक रेक्टेंगल है, तो मैं एक डी को ड्रॉ करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास पॉइंट 0 0 का है और ये 1 है और ये 2 है। ठीक हो गया, ये क्या है, 1 और 2 हो गया। और ये हमारे पास क्या है जी, 1। ठीक है, अगर हम लिमिट्स को देखें तो जो x है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, x जो है 0 से लेकर 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहां से लेकर यहां तक x के एक एरो लगा लिया। और जो y एग्जिस्ट कर रहा है वो 0 से लेकर 1 तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो y का ये एक लाइन आ गया हमारे पास और ये x का एक लाइन आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, इसके ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है जो हमारे पास ये डिफाइन डबल इंटीग्रल के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब ये फाइनाइट इंटीग्रल हमारे पास हो गया। ठीक है, फाइनाइट, क्योंकि हमारे पास ये इसकी जो लिमिट्स है वो डिफाइन है। जब डिफाइन इंटीग्रल्स होंगे तो वो इस तरह की शेप बना लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब अब ये देखो, ये जो इंटीग्रल दिया गया ना, इस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने का एक इंतहाई आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इसकी इंटीग्रल को सेव कर लेते हैं, क्योंकि वेयर डी इज, तो ये जो लिमिट्स दी गई है, बेसिकली ये जो ये वाला इंटीग्रल होगा ना, ये एक्स का इंटीग्रल है। ठीक हो गया। और ये वाला इंटीग्रल जो ये वाई का इंटीग्रल, अगर जेड है तो वो बाहर होगा। ठीक हो गया, वो क्या होगा, बाहर। तो इसी तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व होता है तो बेसिकली मैं कहता हूँ ये y का इंटीग्रल है, सो y कहां से कहां तक है, जो लोअर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, जो अपर लिमिट है वो 1 हो जाएगी। इसी तरह जो x है, x हमारे पास कहां से कहां तक है, x जो है वो 0 से 2 तक है। तो 0 हमारे पास इसकी लोअर लिमिट और 2 इज अपर लिमिट, एंड x इज अ वेरिएबल एंड y इज अ वेरिएबल। ठीक हो गया। अब d को मैं लिख लूंगा dx और dy। ठीक हो गया, आसानी के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक हो गया, मतलब ये dx और dy। ठीक हो गया। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सिंपल सा काम क्या करेंगे कि हम जो बाहर वाला y का जो इंटीग्रल है इसको बाहर ही रहने देंगे, एक ब्रैकेट लगाई, और x के इंटीग्रल के साथ x का अलग इंटीग्रल ले लेंगे और वो जगह 0 और 2 और dx। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और dy। मतलब हमने क्या किया कि पार्टीशंस कर दी, हमने इनको अलग कर दिया, x को अलग कर दिया और y को अलग कर दिया। क्योंकि जो इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन, ये चीज समझ लो कि इंटीग्रेशन जो है वो शेप्स का नाम है। इंटीग्रेशन जो है वो क्रिएट करते हैं किस चीज को। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशंस है, इससे पहले जब हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह को देखते थे तो वो हमारे पास क्या होता था, वो शेप्स वगैरह, मतलब ग्राफ वगैरह क्रिएट करते थे। आपने अक्सर इस तरह के ग्राफ वगैरह देखे होंगे ना, जो हमारे पास कुछ इस टाइप के होते हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ बनाते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें के अप एंड डाउन जो है, जैसे कहते हैं कि डेरिवेशन किस चीज का नाम है, कि किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज को हम डेरिवेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, इज कॉल्ड डेरिवेशन। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट रिएक्शन है। ठीक हो गया, तो वो वाली बात आ जाती है। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या किया कि इसको जुदा कर दिया, दोनों को जुदा कर दिया। x इसको x के बिलोंग करेगा, y को अगर z होगा तो वो ट्रिपल इंटीग्रल में बात चली जाएगी। ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर भी मैं वीडियो बना लूंगा फिर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0 और 1 ब्रैकेट क्लोज, और अब x का क्या करना है, इंटीग्रल लेना है। तो x का इंटीग्रल बेसिकली क्या होगा जी, x2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फंक्शन में एक ऐड होता है, पावर में एक ऐड होता है, और वही पावर नीचे लिखी जाती है। ठीक है, और ये एक लाइन लगा के जो इसकी लिमिट्स हैं वो पुट कर लेनी। ठीक है, अगर ये dy आ जाएगा हमारे पास। सही हो गया, इधर तक कहानी समझ आइए। फिर हमारे पास क्या होगा, 0 1। ठीक है, और ये अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, लिमिट्स को पुट करना है, तो लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट पहले पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस बीच में आता है 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और dy। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक चीज रह गई कि हमने जो x का डेरिवेटिव ले रहे थे, साथ वाई स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर साथ क्या करना है, लिखना है, क्योंकि वाई स्क्वायर ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, वाई स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, वाई स्क्वायर दोनों के साथ आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास इंटीग्रल में क्या बचेगा, 0 1 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 dy। ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, कि अब हमने y का इंटीग्रल लेना। y का इंटीग्रल लेने के लिए, क्योंकि 0 1 कटिंग कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर और dy। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसका इंटीग्रल ले लेते। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि 2y क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 2y क्यूब डिवाइडेड बाय
3। यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 1 प्लस सी, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा जी 2, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ठीक है, और 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो क्या आ गया 2/3। मतलब जो डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या चीज है, जो डबल इंटीग्रल का एरिया है वो क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप आप लोगों ने सीख लिया कि हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रल के, डबल इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लाएंगे ट्रिपल इंटीग्रल। तो ट्रिपल इंटीग्रल तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।